नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हीलिंग भारत में। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है पेट खराब होना वात दोष के असंतुलन के कारण। यदि वात दोष के कारण आपका पेट खराब है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है और उसके लक्षण क्या क्या हैं, कैसे पहचान होगी आपका जो पेट खराब है वो वात में असंतुलन के कारण आपका पेट खराब हुआ है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वात दोष के कारण पेट खराब होने का कारण क्या क्या होता है। वात असंतुलन का कारण क्या होता है जिससे कि आपका पेट खराब हुआ है। तो जो लोग अनियमित खाना खाते हैं, मतलब समय पर खाना नहीं खाते, कभी तो 1 घंटे 2 घंटे बाद खा लिया, कभी 1-2 घंटे पहले खा लिया, काम में व्यस्त होने के कारण वो अपनी भूख को दबाते रहते हैं और जब भूख मर जाती है तब खाना खाते हैं, तो उससे क्या है आपका वात बढ़ता है और आपका पेट खराब होता है, इंडाइजेशन होता है। यदि आप ज्यादा खाना खाते हो, भूख से भी ज्यादा खाना खाते हो, तब भी आपका वात असंतुलित होता है और आपका पेट खराब उसकी वजह से होता है। ज्यादा मिर्च खाने से, शारीरिक ज्यादा परिश्रम करने वाले लोग जो काम करते करते खाना भी भूल जाते हैं, चाय पी और काम करते रहे, चाय पी और काम करते रहे, जो मलमूत्र का वेग रोकते हैं। किसी भी वेग को रोकना वो वात को बढ़ाता है। छींक आना, छींक रोक ली, गैस पास होनी होती है तो उसको रोक लिया। यदि मलमूत्र त्याग करना है, कहीं बीजी है तो उसको रोक के रखा, तो उससे भी वात की वृद्धि होती है और आपका जो डाइजेशन है वो खराब हो जाता है। तो ये आपने जाना कि क्या क्या कारण है पेट खराब होने के वात की वजह से। तो अब हम जानेंगे कि इसके लक्षण क्या क्या हैं कि आपका जो पेट खराब हो वात दोष के कारण पेट खराब हुआ है आपका, तो उसके बारे में जानेंगे। वात जैसे कि आप सभी को पता है, वात हवा का जो नेचर होता है वो होता है सुखाना। तो यदि आपका वात के कारण जो पेट खराब है तो आपका जो मल है, जो लैट्रिन है आपकी, वो सूखी हुई आएगी, क्योंकि वायु ज्यादा होने की वजह से शरीर में वो सूख जाता है, उसका जो एक्सट्रैक्ट है पूरा निकल जाता है, जिसकी वजह से सूखा मल आता है। उसके बाद जो है गंठों वाला मल आएगा, ठीक है, गांठें मिलेंगी। जैसे कभी कभी तो बकरी की जो मेंगने होती है उसकी तरह से जो है मल आने लगता है। मल के साथ गैस निकलती है, क्योंकि वात के कारण जिनका पेट खराब होता है उनको गैसेस भी बहुत ज्यादा बनती है, तो मल के साथ भी गैस पास होती है। कई बार मल द्वार पर दरारें पड़ जाती है इनके, जिसको फिशर भी बोल देते हैं, तो वो भी वात बढ़ने के कारण यदि आपका पेट खराब है तभी आपको रेक्टम पे फिशर की समस्या होती है। कई बार गुद्दा मार्ग जो है बाहर आने लगता है, वो भी जो है वात दोष में असंतुलन के कारण ही ऐसा होता है। पेट में जो है ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि गैसेज जब ज्यादा बढ़ेंगी तो गैसेज बढ़ने की वजह से जो है पेट में दर्द होता है, और ये दर्द कभी कभी सो कमर के पीछे तक चला जाता है, कमर के आसपास और लंबर रीजन तक पेन चला जाता है। दिल के पास एकदम से चबका लगने जैसा दर्द होगा, और रोगी आजकल तो इतने स्ट्रेस में आते हैं इस दर्द को लेकर के, भाई मेरे को लेफ्ट साइड में दर्द होता है, अचानक आता है, अचानक चला जाता है। जबकि ये ज्यादातर दर्द जो होते हैं गैस रुकने के कारण होते हैं, और रोगी इनको जो है हार्ट का रोग मान करके टेस्ट कराते फिरते हैं और वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। उसकी वजह से दिल खाने के 2 से 3 घंटे के बाद जो है इन रोगियों की तकलीफ जो है ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि इंडाइजेशन होता है। इंडाइजेशन के कारण जब खाना पचने लगता है तो वो गैसेज बननी शुरू हो जाती है, और गैस रुकने से जो है उसको पेट फूलने की समस्या, ठीक है, अफारे जैसी समस्या आने लगती है। इनको जो है भूख बहुत ज्यादा लगती है, मतलब जितना मर्जी खा लो इनका पेट तो भर जाता है परंतु संतुष्टि नहीं होती, और फिर से भूख लग जाती है, और पेट ऐसा रहता है जैसे पेट को फुल्ला हुआ है, परंतु भूख माइंड से जो है इनके शांत नहीं होती। खाने के बाद इनको थोड़ी देर के लिए शांति मिलती है, और जब दोबारा से टॉयलेट जाते हैं, लैट्रिन चले जाते हैं, तो दोबारा से फिर से इनको वही समस्या होने लगती है, क्योंकि पेट खाली होने के बाद जो है वो गैसेज फिर से पेट पे प्रेशर मारने लगती हैं, और मल में भी इनके जो है स्मेल जो है बिल्कुल नहीं आती। कफ में तो स्मेल ज्यादा आती है, कफ यदि असंतुलित हो जाए। इसमें जो है वात प्रकृति में जो है सूखा मल होता है उसमें स्मेल बिल्कुल नहीं होती।
अब इसका उपचार कैसे करेंगे? जिसका वात दोष में असंतुलन के कारण पेट खराब हुआ है, तो इसका उपचार कैसे करेंगे? सबसे जो बेस्ट उपचार है वात दोष को खत्म करने का, चाहे वात दोष के कारण किसी को दर्द हो रहे हो जोड़ों में, चाहे वात दोष के कारण पेट खराब हो, तो उसमें जो है बस्ती लेना, एनीमा लेना, वो सबसे बेस्ट माना गया है। क्योंकि बड़ी आंती जो है ना, वात बढ़ने का कारण होती है। अब यदि बड़ी आंत को आप ठीक कर दोगे तो आपका जो वात है वो संतुलित हो जाएगा। और बस्ती में भी किस चीज का एनीमा लेना, किस चीज की बस्ती लेनी सबसे बेस्ट रहती है? वो रहती है तेल की। तेल, उसमें कुछ औषधियां डाल करके पका करके उसको सिद्ध किया जाता है और उसके तेल का एनीमा लिया जाता है, जिससे कि आपका जो है वात दोष शांत हो जाता है और आपका पेट जो खराब हो चुका है, पाचन शक्ति आपकी खराब हो चुकी है, वो दोबारा से सुदृढ़ हो जाती है। तो इसको यदि किसी को कम प्रॉब्लम है तो घर पर भी कर सकते हो। यदि आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो किसी पंचकर्म सेंटर पर जाकर के ही आप जो है बस्ती कीजिए। बस्ती से पहले जो है 4 से 5 दिन ज्यादा से ज्यादा घी का सेवन करना है, ताकि जो वात है और जो आप बाद में एनीमा लोगे उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो और अच्छे से आपका जो है वात दोष खत्म हो जाए। दूसरा क्या है, घी के साथ आप कुछ औषधियां ले सकते हो, जैसे सौंठ, काली मिर्च या त्रिकुटू पाउडर भी डाल सकते हो। ठीक है, उसमें काली मिर्च, सौंठ और पिप्पल होती है, या अकेला वही डाल लो। तो उसको आप जो है खाना खाने से पहले गर्म पानी से ले सकते हो। आप 1 चम्मच में 5-6 चुटकी त्रिकुटू पाउडर की डाल लिए और खाना खाने से 10 से 15 मिनट पहले आप इसको गर्म पानी से ले लीजिए, ताकि जो आपके पेट में गैसेस बनी हुई है या इंडाइजेशन की समस्या है वात के कारण, वो आपको धीरे धीरे कम हो जाएगी। उसके बाद क्या है, आप सौंठ को सेंधा नमक में मिलाकर और साथ में थोड़ा हर्ड का पाउडर मिलाकर, इसका भी खाना खाने से पहले आप सेवन कर सकते हो गर्म पानी के साथ। और खाने के बीच में थोड़ा आप घी ले सकते हो। जैसे आपने 4 रोटी खानी है तो 2 रोटी खा ली, तो बीच में आप घी लीजिए थोड़ा गर्म पानी से, 2-4 घूंट गर्म पानी से, और दोबारा से आप जो 2 रोटी आपको जितनी भूख बची हुई है वो खाना खा लीजिए। आपको तक्कर पीना है, मतलब लस्सी पीनी है। उसमें क्या करना है, आपको त्रिकुटू पाउडर डालना है, उसके बाद वो लस्सी पीनी है। और तो आप इस विधि को अपना करके आप अपने वात दोष को शांत कर सकते हो। साथ में आप हाथों पैरों की मालिश कीजिए, तिल के तेल के साथ अपने टखनों की मालिश कीजिए, जिससे कि आपका वात दोष शांत हो जाए। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। नमस्कार।